नमस्कार। तो आज बारी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 2024 कैसे जाना वाला है सारी राशियों के लिए। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं मेष और वृष राशि की, और आज बारी है मिथुन राशि की। सो जेमिनी साइन के लिए कैसे होंगे 2024 के प्रेडिक्शंस, और हमें उनके अकॉर्डिंग क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि पूरा साल बहुत अच्छे से निकले। तो यही तो यूज होता है ना प्रेडिक्शंस करना, कि सिर्फ सुन लिया कि ऐसा जाने वाला है और हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और अपने एक्शंस को छोड़ दिया। नहीं, सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ये पता चलता है कि अब क्या बेटर प्लान होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। एफर्ट्स तो करते ही रहना है, फ्रूट्स बाद में मिल ही जाएंगे। ऑलराइट, सो क्योंकि मिथुन राशि जो जेमिनी साइन वाले हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं कि वो लोग होते कैसे हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं उनकी, क्या क्वालिटीज होती हैं। तो ये मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, ये पहली बात तो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और दूसरी बात ये बुद्धि, यानी क्योंकि मिथुन जो है उसका राशि स्वामी बुध है, सो बुद्धिमता और इंटेलिजेंस, इसको एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये होते भी बहुत बुद्धिमान है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इनकी जो इंटेलिजेंस है उसके चर्चे भी काफ़ी आपको सुनने में मिलेंगे, और ये अपनी दिमाग से बहुत बहुत काम लेते हैं, और उसके साथ में मल्टी टैलेंटेड पीपल, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, और सीख भी लेते हैं, समझ भी बहुत जल्दी आ जाता है, ग्रैब कर लेते हैं। एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं लाइफ में। चलो ये स्टार्ट कर देते हैं, ये वाली स्किल है मेरे पास, इससे ये शुरू कर देते हैं। सो एवरी टाइम दे वांट टू डू समथिंग न्यू इन लाइफ, विच इज़ रियली वेरी गुड। बहुत अच्छी बात भी है ये। और उसके साथ अपनी डिफरेंट टाइप की एक आर्ट के साथ, जो इनकी बोली है, इनकी भाषा है, स्पीच है, वो इतनी यूनिक होती है कि वो उससे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और लोग हमेशा इनकी बात सुनने के या इनकी भाषण के दीवाने होते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन दीज थिंग्स। दे आर वेरी गुड एट स्पीच ऑल्सो। बहुत अच्छे इनके बोलने का जो वे है वो बहुत अच्छा होता है। वेरी क्या बोलते हैं उसको, कि जिसका प्रभाव इफेक्टिव होता है। जब ये बात करते हैं तो समझ आती है लोगों को, ये समझा पाते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या पहले मैंने बताया राशि स्वामी जो है वो बुध है, और जो लॉर्ड हैं वो गणपति जी आराध्य हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। उसके साथ में जो इनका लकी कलर है वो ग्रीन है, और लकी डेज जिस दिन इनको अपने सारे स्पेशल वर्क या कोई इंपॉर्टेंट डील या इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, सो वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडेज, ये डेज पे इनको अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम करें तो ये बहुत अच्छा रहता है, ऑस्पिशियस रहता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फैमिली। उसके लिए तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में काफ़ी ज़्यादा बिजीनेस की वजह से, अपने बिजनेस, अपने वर्क को लेकर आप बिजी रहेंगे, उसकी वजह से अपनी फैमिली को थोड़ा सा कम टाइम दे पाएंगे, लेकिन उसके साथ में फैमिली समझेगी, समझ पाएगी, और पूरा सपोर्ट आपका जो है फैमिली का आपको मिलेगा। एंड विद दैट थ्रू द ईयर में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट घर का रहेगा फैमिली वाइज, और साथ में आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर्स, उनका भी काफ़ी सपोर्ट आपको आपके वर्क में, आपके बिजनेस में भी आपको मिलेगा, और पर्सनली एज वेल। क्योंकि थर्ड हाउस पे आपकी गुरु की दृष्टि भी है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी फेम सोसाइटी में भी आप देखेंगे कि आपके वर्क, आपके एफर्ट्स की वजह से, आपके एक्शंस की वजह से आपको मिलेगा। ऑलराइट, और पंचम स्थान पर भी गुरु की दृष्टि होने की वजह से आपके जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ में आप देखेंगे कि वो प्रोग्रेस करेंगे, उनको ग्रोथ मिलेगी, उनको सक्सेस मिलेगी। और अगर कोई कपल, न्यू कपल है, वेडिंग कपल है, सो उनको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी फॉर देयर बेबीज। कंसीव करेंगे या प्लान करेंगे या जो भी है, गुड न्यूज़ फैमिली में उनको बेबीज के लिए मिल सकती है। अप्रैल के बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा वहाँ से, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रभावित होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की या ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। तो उसके लिए थोड़ा हम
सोच कर समझ कर चलेंगे और अपने जो स्टेप्स हैं, अपने एक्शंस हैं, उनको प्लान करके चलेंगे। ऐसी कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ की। अगेन हेल्थ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेंटली आप बहुत सेटिस्फाई रहने वाले हैं इस साल में, क्योंकि कोई ऐसी चिंता परेशानी आपको होने नहीं वाली है। बहुत अच्छा पीरियड जाने वाला है और इस तरह से यदि आप काम करते हैं जैसे कि बात बताया जा रहा है, सो डेफिनेटली थिंग्स वुड बी टोटली फाइन। और पूरे साल में आपके अकॉर्डिंग सिचुएशंस बनती चली जाएंगी। अप्रैल के बाद थोड़ी सी ट्रांजिट की वजह से, गुरु के ट्रांजिट की वजह से हल्की फुल्की सीजनल फ्लूज वगैरह आप कैच कर सकते हैं, बट उसमें भी यदि आप अपना ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी टोटली फाइन। और वो कैसे लेंगे? थोड़ा सा मेडिटेशन, खाना पीना ठीक करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, अच्छा रूटीन फॉलो करेंगे, लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो हमेशा ट्रैक पे ही रहेंगी। अदरवाइज इट्स ऑल ओवर अ वेरी गुड पीरियड हेल्थ वाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। करियर कैसा जाने वाला है? सो साल के स्टार्टिंग में 7th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है गुरु की, जिससे कि आपका जो बिजनेस है, वर्क है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। न्यू एक्सपेंशंस का बहुत अच्छा टाइम है। यदि आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कोई न्यू विंग या न्यू प्रोजेक्ट या न्यू टाइप का बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं, सो इट्स अ रियली गोल्डन पीरियड। आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में, यदि आपके ब्रदर्स के साथ में कोई भी बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो उनका भी सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और क्योंकि 11th हाउस में गुरु और शनि दोनों का ही ट्रांजिट की वजह से कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है, सो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में भी कंटैक्ट्स अच्छे रहेंगे, कनेक्ट्स बनेंगे और उसकी वजह से एक्स्ट्रा इनकम्स, प्रॉफिटेबल इनकम्स भी आप देख पाएंगे। और पूरे साल में अगर हम बात करें तो सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट आपके इनकम हाउस पे है। सो हमेशा पैसा तो आता ही रहेगा, बट उसके साथ में आप सेविंग्स का भी सोचेंगे, आप पैसा बचाने का भी माइंड में ये जो प्लानिंग है ये आप करेंगे और बचा भी पाएंगे। सो दैट इज रियली वेरी गुड थिंग। और अप्रैल के बाद जब ट्रांजिट हो जाता है जुपिटर का, और 12th हाउस में जुपिटर आपके जो है 12वें भाव पर होगा, इसीलिए ज़्यादातर पैसा आपकी ट्रैवल्स पे आपको लगेगा। आप देखेंगे कि इन्वेस्ट हो रहा है और उसको स्पेंड ना करके इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन की, सो देखिए फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ही रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस, प्रॉफिट्स, इनकम्स, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो इसलिए यस, फाइनेंशियल कंडीशंस टोटली अच्छी रहने वाली हैं। एकादश भाव में गुरु के प्रभाव से, इफेक्ट से पैसे आते रहेंगे और सैटर्न की दृष्टि की वजह से जो है, और सैटर्न के प्रभाव की वजह से, उसके इफेक्ट्स की वजह से पैसे आप बचाएंगे भी, सोचेंगे भी कि मुझे बचत करनी है। सो ये टाइम जो है इनकम्स, डिफरेंट सोर्सेज से इनकम्स आप बना पाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें बस इतना ध्यान रखें कि प्रॉफिट्स तो आएंगे, लेकिन उस फील्ड के जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनकी एडवाइस लेना मत भूलें। यदि आप वो फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली यू विल अर्न गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न्स अच्छे आएंगे आपको। जी हाँ, और उसके साथ में क्योंकि केतु जो हैं वो आपके 4th हाउस में आपको दिखेंगे, तो इसीलिए लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऐसे काम जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे उनके लिए ट्रैवल हो सकता है, उनके लिए आपको इधर उधर जाना पड़ सकता है। तो ज़मीन जायदाद के कुछ काम जो रुके हुए थे वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, आपको दिखेगा। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं आपके, अगर स्टूडेंट्स हैं आप और अगर सोच रहे हैं कुछ स्टडी से रिलेटेड कैसा रहेगा, सो 5th हाउस पे जुपिटर की एस्पेक्ट होने की वजह से, दृष्टि के प्रभाव से
ये बहुत अच्छा साल है स्टूडेंट्स के लिए। यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे थे या हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर का प्लान कर रहे थे, ब्रॉड जाने का प्लान कर रहे थे, सो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड टाइम। योग बन रहे हैं और आप जाके सक्सेसफुली वहाँ पे अपने कोर्सेज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और अप्रैल के बाद में अगर हम कहें तो 6th हाउस पे गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है और उसके प्रभाव से जो भी कॉम्पिटिशन्स, जो भी कंपैटिटिव एग्जाम्स आप देने वाले हैं उसमें आपको बिल्कुल विन विन सिचुएशन देखने को मिलेगी। पर उसके साथ आपको अपने एफर्ट्स करने हैं। ऐसा मत सोचिए कि दृष्टि है, प्रभाव है और सब कुछ तो प्लैनेट्स ने करना है। नो 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 नो, द पॉइंट इज प्लैनेट्स की जो पोजीशंस है वो बन चुकी हैं। अब आगे का काम यू नो मोर देन हाफ वर्क इज डन, बट अभी जो बाकी का काम यदि वो नहीं हुआ सो उस मोर देन हाफ का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो इसीलिए प्लैनेटरी पोजीशंस बन जाएंगी। आपको सिर्फ अपना छोटा सा काम करना है जो है मेहनत का काम, एक्शंस का काम। बिल्कुल आराम से नहीं बैठ जाएंगे देखते हुए, बस कुंडली देखते रहेंगे, प्रेडिक्शन सुनते रहेंगे और काम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मैजिक है वो तभी होगा जब आप अपनी वॉन्ड जो है, अपनी जादू की छड़ी अपनी मेहनत से घुमाएंगे, तो आप देखेंगे कि चीजें जो है वो कितनी अच्छे तरीके से आपके सामने प्लेट में आ जाएंगी। ऑलराइट, सो ये तो सारी बातें हुई। अब इनके साथ में क्योंकि बात हो रही है गुरु के प्रभाव की भी, तो आपको थ्रू द ईयर जो है थर्सडेज को कोई भी येलो आइटम्स, येलो थिंग्स, येलो फूड डोनेट करना है। चने हो सकते हैं, चने की दाल हो सकती है, बनानाज हो सकते हैं, पीले लड्डू हो सकते हैं, पीली मिठाई हो सकती है, कुछ भी आप डोनेट कीजिए। और उसके साथ में आप थर्सडेज के फास्ट ज़रूर करें, गुरुवार के व्रत रखें एंड साथ ही में हमको गणपति जी के मंदिर में जाकर या घर में अगर मंदिर में गणपति जी आपने स्थापित किए हुए हैं तो उनको दुर्वा चढ़ाएं। और दुर्वा अगर डेली चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वेडनेसडेज को आप बुधवार को गणपति जी को दुर्वा अर्पित करें। सो ये तो बातें हुई मिथुन राशि के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं और आगे बात करते हैं बाकी राशियों के लिए। तब तक के लिए हैव अ वेरी ब्लेस्ड ईयर अहेड। थैंक यू सो मच।